हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं 6। और मेरा ये देखो कितना कचरा सा फैला हुआ है, क्योंकि रिशु शाम को सोता रहा तो लेट थोड़ा सोया था, तो मैं उसे लेके चली गई। फिर सारा फैला रहा है, उसके टॉयज फैले रह गई, तो मैंने सारे समेट नहीं पाए थे, तो मैंने कि चलो सुबह कर दूंगी, कोई नहीं। क्योंकि बच्चे होते जब परेशान करते हैं, तो मैंने सोचा पहले कि मैं रख दूंगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया। वो सोते टाइम फिर नहीं छोड़ रहा था, तो मुझे भी नींद आ गई। तो ये सारा सामान पड़ा रहा है, तो मैंने कि चलो सुबह कर देंगे। क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर कोई काम बच्चों में हो ही जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं कि हाँ हम ये काम करके ही, क्योंकि कब बच्चों का मूड कैसा बदल जाए पता नहीं होता है। और मैं यहाँ आके झाड़ू फिर मारने लगी, सारा समेट के डस्टिंग वगैरह करके तो मैं झाड़ू लगाने लगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, तो मैं पूरी झाड़ू मारे दे रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई किचन में, तो किचन में मैं पानी निकाल के और मैं रखूँगी गरम करने, क्योंकि मैं गरम पानी पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि उससे मैंने आपको बताया ही कि मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ। जैसे फिर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो थोड़ा छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है तो मैं पी लेती हूँ। मैंने इधर गैस पे रख दी चाय बनने, और मैं सब्जी काटने लगी। फिर मैं फ्रिज से निकाल के दूध डाल देती हूँ इसमें। और उसके बाद मैं दूध भी गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो रिशु को देने में, जैसे रिशु सुबह जाग जाए एक बार तो मैं उसको दे देती हूँ। क्योंकि 5 बजे जागती हूँ ना, तो कभी वो जल्दी से हटने नहीं देता है, तो वो उसे जाग जाए तो बहुत परेशान कर लेता है, आधा 1 घंटा ऐसे ले ही जाता है। तो उसकी वजह से उसे बहुत अच्छे से जब नींद आ जाएगी ना तब छोड़ता है। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में उठ जाओ लेकिन जल्दी काम नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलो ज़्यादा नींद में हो तो वो सो जाता है अच्छे से। और यहाँ मैं देखो आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ बालकनी से। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं बाहर थोड़ी टाइम में आई, तो मैंने कि चलो इतना सब्जी वगैरह कट हो गई थी, उसके बाद मैं चाय भी बन गई थी, तब मैं बाहर को घूमने आई, क्योंकि थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी, तो मैं प्याज भी कट कर रही हूँ, और प्याज कट करके मैं इसमें तड़का मार दूँगी। तो इसको करने के बाद फिर मैं अभी सब्जी ऑयल गरम हो रहा है, तब तक मैंने ये सोचा कि चलो ऑयल हो रहा है तब तक ये मैं रायता बना देती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ बूंदी का रायता। और इसमें क्योंकि सूखी सब्जी होती है तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, और मैं सुबह के टाइम दाल थोड़ा जल्दी में नहीं बनाती हूँ, तो रायता ये होता है कि बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्ट भी मिल जाता है। तो वही मैं रायता आज बना रही हूँ। और यहाँ मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें,
और यहाँ रायता मसाला भी मैंने डाल दिया और काला नमक और ये सारी चीज़ें, और इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने फटाफट से, अभी रिसू तो सो गया, लेकिन जाते ही जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर निकलते हैं उधर उसका जागना हो जाता है, तो वही इधर जितना काम उनके हस्बैंड के जाते हो जाए उतना सही है, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसको देखना। और इतना छोटा है अभी, इतना बड़ा भी नहीं है कि हाँ चलो उसको थोड़ा समझा दो तो वो समझ जाए, ये चीज़ें नहीं है उसमें, क्योंकि अभी 2 साल का ही हुआ है अभी मार्च में, तो उस वजह से अभी छोटा है तो नहीं समझता है। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही समझ जाएगा। तो इतना बच्चे खेलते भी रहते हैं अलग, और अभी वो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खेलूं क्या नहीं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ मैंने सब्जी को बनने रखे दे रही हूँ, तो वही सारी मेरे तड़का लग गया सब्जी में। तो यह सब्जी बनने रखने के बाद मैं आटा लगाने लगी, और इसको भी थोड़ा सा मैं आधा गूंदा छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़ा टाइम इसे मिल जाए ना तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से स्मूथ भी हो जाता है, तो रोटियां अच्छी बनती हैं। तो मैं आधा ही, और टाइम भी नहीं लगता है गूंदने में। अगर एक ही बार में पूरा आटा गूंदो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो, और मैं ये करती हूँ, मैं रात का आटा कभी कभी तो नहीं बचता है, और कभी बच जाए तो मैं उसकी रोटियां मैं खुद ही बना लेती हूँ अपने लिए, हस्बैंड को नहीं देती हूँ। हस्बैंड के लिए मैं ताज़ा आटा ही लगाती हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि तुरंत का आटा उसका टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। और बच्चे को, हस्बैंड को मैं कभी नहीं देती रखे आटे की। और फिर मैंने मशीन लगा दी थी सुबह, क्योंकि मैं कभी कभी रात को ना लगा पाऊँ ना, तो सुबह उठते ही उठते मैं मशीन लगा देती हूँ। तो यहाँ कपड़े मेरे हो गए थे बॉस, तो मैंने कि चलो कपड़े भी फैला दूँ तो ये साथ में सूखते जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आई किचन में, तो मैं रोटी सेकने लगी, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा अभी नहाने जा ही रहे थे, तो मैंने कि चलो तब तक मैं कपड़े डाल देती हूँ, तो मैंने वही किया। तो क्योंकि ऐसा होता है कि छोटा बच्चा, तो आराम से फिर उसके साथ जब फ्री हो जाओ तो बहुत अच्छे से खेलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों के साथ जब छोटे हो तो उनके साथ खेलना ही पड़ता है पूरा। तो मैं फिर यहाँ रोटियाँ सेक दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने रोटी बना दी है, और बना के रखने के बाद फिर मैंने सारा सामान समेटने लगी। मैंने कि चलो अभी थोड़ा सो रहा है तब तक मैं समेट देती हूँ सारा काम, और फटाफट से, क्योंकि किचन अगर क्लीन हो जाए ना तो फिर बाहर का काम कितना भी पड़ा हो तो वो मालूम नहीं पड़ता है। तो खेलते उसे खिलाते बच्चे को और आराम से काम समेट लेते हैं, और किचन का हो तो वो नहीं करने देता। और यहाँ देखो ये कर ही रहा है काम अपना, और यहाँ ये जाग गया था तो मैंने इसे दूध खिला पिला के, और यहाँ ये खेलने लगा, और इसने सारे टमाटर फोल्डिंग के नीचे फेंक दिए, और बीन्स में लाई थी तो वो भी इसने सारे फेंक दिए। और ये है साथ में मेरे काम करवाने लगता है, और छोटे बच्चे होते ही है, वो काम करवाएंगे क्या, वो फेंकने में रहते हैं इधर से उधर। और इसकी देखिए ये क्यूट सी मस्ती, एक तो हंसी भी आती है ऐसे कामों में और गुस्सा भी आता है, दोनों होते हैं, लेकिन छोटा है तो हंसना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।